इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। 17 नए जिलों की समीक्षा को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की बैठक खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। बैठक में हुई जिलों को लेकर विस्तार से चर्चा, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ है। 15 दिनों बाद दोबारा से सब कमेटी की बैठक बुलाई जाएगी। ये बड़ा अपडेट आपको दे रही है। 17 नए जिलों की जो समीक्षा को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की बैठक चल रही थी, वो बैठक खत्म हो चुकी है। बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। इस बैठक में जिलों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है, लेकिन कोई फैसला नहीं आया है। 15 दिनों बाद दोबारा से सब कमेटी की बैठक होनी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रही हैं और हमारे इनपुट एडिटर सुशांत पारिक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सुशांत, जो सब कमेटी की बैठक 17 नए जिलों को लेकर चल रही थी, वो खत्म हो चुकी है। क्या कुछ रहा इस बैठक में, क्या अपडेट है इस बैठक को लेकर? ये चीज का देखिए, बैठक से सबसे बड़ी खबर तो यही है कि फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है और लिंगर ऑन कर दिया गया है। इसे 15 दिनों बाद दोबारा बैठक होगी। लेकिन इस बैठक में सभी जो नए 17 जिले हैं उनके सीमांकन को लेकर, उनके प्रशासनिक ढांचे को लेकर, उनके क्षेत्रीय और सामाजिक जो उसके पैरामीटर हैं उनको लेकर विस्तार से चर्चा हुई। और ख़ास तौर पर एक बड़ी खबर जो इस बैठक से निकली है वो ये कि ललित के पवार की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी को फिर से कुछ होमवर्क करने के लिए कहा गया है कि आप बहुत सारे ऐसे सुझाव आए हैं सरकार के पास, मंत्रियों के पास, उन सुझावों को भी इसमें शामिल किया जाए कि कई ऐसे ज़िले हैं जो शायद डिज़र्व नहीं करते या फिर वो ज़िले जो जिनका सीमांकन सही ढंग से नहीं हुआ। तो ये सारे मसले आज की इस बैठक में डिस्कस हुए हैं। और पहले ये बैठक सचिवालय में होनी थी, फिर सीएमओ में हुई और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इस बैठक का हिस्सा थे, उन्हीं की अध्यक्षता में हुई, जिसमें डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा थे, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ थे, कन्हैयालाल चौधरी थे, हेमंत मीणा थे। ये सारे मंत्रियों ने अपने अपने सुझाव दे दिए हैं। लेकिन जिस तरीके से हम ये मानकर चल रहे थे कि रिपोर्ट के आधार पर आज कोई फैसला होगा और उसके बाद कैबिनेट की बैठक में उसे लिया जाएगा, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। बैठक में केवल डिस्कशन हुआ है। बैठक में कमेटी किसी नतीजे पे नहीं पहुंची है, कोई निर्णय नहीं हो पाया और 15 दिनों बाद दोबारा बैठक बुलाई गई है। उससे पहले जो ललित पंवार की कमेटी है वो होमवर्क करेगी और उस होमवर्क को भी इसमें ऐड किया जाएगा। तो हाल फिलहाल जिलों की स्थिति यथावत है, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव करने का फैसला सरकार ने नहीं लिया। बिल्कुल। तो 15 दिनों बाद जो बैठक दोबारा बुलाई गई है सब कमेटी की, क्या कुछ इस बैठक में सुशांत फैसला लिया जा सकता है? चूंकि आज तो विस्तार से चर्चा हुई है 17 नए जिलों की समीक्षा को लेकर, क्या कुछ रूपरेखा तैयार किया जा सकता है? आगे क्या फैसला हो सकता है? देखिए, 15 दिनों बाद फैसला होगा या नहीं ये भी तय नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि कई सुझाव उसके बाद भी लिए जाएं, क्योंकि कोई भी फैसला खास तौर पर किसी भी जिले को लेकर करना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। जिले बनाना जितना मुश्किल काम है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल काम है बने हुए जिलों को मर्ज करना, खत्म करना या उनमें किसी तरह का बदलाव करना। मैक्सिमम ये हो सकता है कि कुछ सीमांकन के लिहाज से फैसले किए जाएं। और जनगणना निदेशालय की ओर से हाल ही में जिस तरीके से एक आदेश जारी किया गया, उसके बाद हाल फिलहाल किसी भी नगरपालिका क्षेत्र, पंचायत क्षेत्र या जिला में किसी भी तरह का बदलाव सीमाओं को लेकर नहीं किया जा सकता। सीमाओं को फ्रीज कर दिया गया है। तो ऐसे में अभी नहीं लगता कि कमेटी किसी नतीजे पे पहुंचेगी। अभी 15 दिनों में होमवर्क जो होगा उसके बाद हो सकता है कि कुछ और बैठकें बुलाई जाए। पहले ये लग रहा था कि आज अगर कोई फैसला होगा तो जो परसों कैबिनेट की बैठक है उसमें उसका अनुमोदन करवाया जा सकता है। लेकिन बैठक में सभी मंत्रियों की एक राय ये थी कि फिलहाल अभी कुछ काम पेंडिंग है, उस दिशा में जो है होमवर्क किया जाए, सुझाव जो आए हैं उनको शामिल किया जाए, उसके बाद फिर अगली बैठक में उन पर डिस्कशन होगा। हाँ बिल्कुल। सुशांत, देखिए, जनता से भी सुझाव मांगे जा रहे हैं जो कि रिपोर्ट में तैयार किया जाएगा। अब ये जिम्मेदारी किसको मिली है? ये जो तमाम अभी रिपोर्ट्स आगे तैयार करने हैं, जिसके बाद अब कमेटी की जो अगली बैठक होगी उसमें फैसला होगा, इन सब जिम्मेदारियों को किसके ऊपर सौंपा गया है और किस तरीके से अब आगे ये जो रिपोर्ट्स हैं उसे तैयार करना है, जनता से भी सुझाव लेना है? देखिए, सब कमेटी की मदद के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। ललित के पंवार जो कि रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं,
उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी और उन्हीं की रिपोर्ट पे आज डिस्कशन होना था। लेकिन चूंकि सभी मंत्रियों का ये मानना कि बहुत सारे ऐसे जिले जिनकी जनता से फीडबैक लेना जरूरी है, वो क्या चाहते हैं, खासतौर पे सीमांकन का अगर फैसला हो या मर्ज करने का डिसीजन लिया जाए तो जनमत के आधार पर ही फैसला किया जाना चाहिए और आगे के सुझावों को रिपोर्ट में शामिल करने का जो टास्क दिया गया है वो इसी कमेटी को, यानी ललित के पवार की जो कमेटी है वो अभी काम करती रहेगी। अगले 15 दिनों में उन्हें सारे सुझावों को शामिल करते हुए नए सिरे से सरकार को रिपोर्ट सौंपनी। ठीक है सुशांत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।